16 दिसंबर 2012 की वो रात आज भी देश नहीं भूला। अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर लौट रही निर्भया के साथ चलती बस में 6 लोगों ने दरिंदगी की थी। उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, शरीर पर गंभीर जख्म दिए गए और फिर उसे अधमरी हालात में सड़क के किनारे फेंक दिया। कई दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लोगों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए थे, कड़े कानून की मांग हुई थी और बाद में आरोपियों को फांसी की सजा भी सुनाई थी। 20 मार्च 2020 को 4 दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। उस समय कहा गया था कि अब शायद ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, लेकिन करीब 14 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर वैसी ही हैवानियत देखने को मिली। 11 मई की रात काम से घर लौट रही एक महिला के साथ चलती स्लीपर बस में अत्याचार किया गया। उसे बुरी तरह पीटा गया, शरीर पे कई चोटें आई और फिर सुनसान सड़क पर फेंक दिया गया। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। इस महिला ने हार नहीं मानी। जिस हालत में वो थी उस हालत में भी उसने हिम्मत दिखाई और उसी हिम्मत की वजह से आरोपी पुलिस के हाथ तक पहुंच गए। दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके के रहने वाली 30 साल की ये महिला अपने परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य थी। उसका पति टीबी से पीड़ित है और घर में 3 छोटी बेटियां हैं। परिवार चलाने के लिए वो मंगोलपुरी के एक कारखाने में काम करती थी। 11 मई की सुबह वो रोज की तरह काम पर गई थी। रात करीब 10:30 बजे उसकी शिफ्ट खत्म हुई और वो घर लौटने के लिए निकली पड़ी। जब वो सरस्वती विहार के बी ब्लॉक बस स्टैंड के पास पहुंची तो वहां एक केसरी रंग की प्राइवेट स्लीपर बस खड़ी थी। बस के दरवाजे पर उसका एक कंडक्टर रामेंद्र खड़ा था। महिला ने सिर्फ समय पूछने के लिए उससे बात की, लेकिन उसी पल उसकी नजरें इरादे बदल गए। रामेंद्र ने बस ड्राइवर उमेश की तरफ देखा और इशारा मिलते ही उसने महिला को जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया। महिला ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सड़क पर गाड़ियों का शोर इतना था कि उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। बस के अंदर हर खिड़की पर पर्दे लगे थे, कांच पर भी काली फिल्म चढ़ी हुई थी और बाहर से अंदर क्या चल रहा है ये देख पाना लगभग नामुमकिन था। रामेंद्र उसे घसीटते हुए बस के अंदर ले गया, दरवाजा बंद किया और बस चलाने को कहा। इसके बाद उसने महिला के साथ जबरदस्ती शुरू की। महिला लगातार विरोध करती रही, लेकिन उसके साथ मारपीट की गई। उसे लातों घूसन से पीटा गया। वो डर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज बस के बाहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ देर बाद बस रुकी तो महिला को लगा शायद अब कोई उसे बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्राइवर उमेश भी बस के अंदर आ गया और फिर दोनों ने बारी बारी से उसके साथ अत्याचार किए। ये पूरी घटना करीब 2 घंटे तक चलती रही। इस दौरान बस दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही थी। करीब 7 किलोमीटर का रास्ता तय किया गया। रात को करीब 2 बजे आरोपियों ने बस को नांगोलई मेट्रो स्टेशन के पास रोका और महिला को सड़क किनारे फेंक कर वो फरार हो गई। महिला बेहद कमज़ोर हालत में थी, सड़क किनारे पड़ी थी, शरीर पर बहुत चोटें थी, दर्द असहनीय था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को संभाला और अंधेरे में अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढना शुरू किया। काफ़ी कोशिश के बाद उसे अपना फ़ोन मिल गया और उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ क्या हुआ है और वो कहाँ मौजूद है। मामला रानीबाग थाना के क्षेत्र का था, इसलिए सूचना वहां ट्रांसफ़र की गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर तुरंत भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन उस हालत में भी महिला ने एक ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, अगर मैं अस्पताल में भर्ती हो गई तो मेरे पति और 3 बेटियां को खाना कौन खिलाएगा। एक महिला पुलिस अधिकारी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन
उसने पहले ही पुलिस को पूरी घटना बताना ज़रूरी समझा। उसने हिम्मत के साथ पूरी कहानी बताई, आरोपियों का हुलिया बताया और बस के बारे में भी बताया और अहम जानकारी भी दी पुलिस को। यह जानकारी आगे चलकर पुलिस की जांच में सबसे अहम साबित हुई। पुलिस ने तुरंत इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और शुरू किए। बस स्टैंड से लेकर नांगालोई तक के रास्ते पर लगे कैमरे चेक किए गए। बस के नंबर के जरिए उसने मालिक तक पहुंचाया गया और पूरे शहर में बस की जानकारी भेजी गई। 13 मई की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि वही केसरी रंग की बस नांगोलई इलाके में खड़ी है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची, बस को कब्जे में ले लिया। हालांकि आरोपी वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने उनके घरों और ठिकानों पर दाबिश देना शुरू किया। उमेश और रामेंद्र को भनक लग चुकी थी कि पुलिस उन्हें तलाश रही है। दोनों दिल्ली छोड़कर भागने की तैयारी में थे, लेकिन 14 मई की सुबह पुलिस ने दोनों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। जिस बस में यह पूरी घटना हुई थी उसकी फॉरेंसिक जांच की गई। बस के कैबिन, पर्दों, बेडशीट की जगहों से डीएनए के सैंपल और बाकी सबूत इकट्ठा किए गए। पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत मिले हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच आगे कर रही है, लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा चर्चा उस महिला की साहस की हो रही है। उसने जो साहस दिखाया, जिस हालत में आम इंसान टूट जाता है, उस हालत में भी हार न माननी। उसने पुलिस को फ़ोन किया, पूरी जानकारी दी और आरोपियों तक पहुंचाने का सबसे आसान रास्ता तैयार किया। अगर उस रात वो हिम्मत नहीं दिखाती तो शायद आरोपी इतनी जल्दी पुलिस के हाथ में नहीं आते।